बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद हिना। कुरैशी विद हिना के चैनल में हम बना रहे हैं बैग, जो कि नॉर्मल जो बैग्स होते हैं उनसे ये बैग थोड़ा सा डिफरेंट है और हट के है ये बैग। इस बैग को का जो पैटर्न मैं बना रही हूँ, बहुत इजी मेथड से मैं ये बनाऊँगी ये पैटर्न, जो कि आप लोग बिगिनर्स कोई भी इसको बहुत आराम से इसको बना सकता है। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इस बैग में नहीं आएगी। मैं ये बना रही हूँ मीडियम साइज़ का ये बैग बना रही हूँ। इसके स्टिचेस जो हैं वो फिर थोड़े से चेंज हो जाते हैं इसके। अगर आप ये बिग साइज़ का बनाएंगे तो उसका फिर थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें इस बैग को बनाने के लिए नहीं चाहिए, जस्ट हमें वूल चाहिए और इसके सेंटर में मैंने टिच बटन लगाया है, वो टिच बटन आपको चाहिए और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। वूल जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैंने एक्रेलिक वूल यूज़ किया, 100% एक्रेलिक वूल है इस बैग को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को वूल के बारे में, कि अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछा जाता है कि आपने कौन सा वूल यूज़ किया है, यान कौन सा है ये। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि अपनी एक वीडियो बनाऊँ, उसमें डिटेल से मैं आप लोगों को हर एक वूल के बारे में बताऊँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो वूल मैं यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दूँगी आप लोगों को, कि मैं यहाँ पर ये जो वूल ले रही हूँ ये फ़ैशन वूल है ये, और ये वूल जो है ये 100% एक्रेलिक वूल है। एक्रेलिक किसको कहा जाता है, जस्ट मैं एक सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को बताऊंगी, ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी। कि एक्रेलिक जो होता है वो एक प्लास्टिक होता है, वो पॉलिस्टर जिसको कहा जाता है, ये उससे बनाया गया है ये। इसमें वूल नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई कॉटन यूज़ नहीं किया गया है। ये 100% जो होता है ये एक्रेलिक होता है। एक्रेलिक मीन्स कि प्लास्टिक या पॉलिस्टर लाइक, उसको आप इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें आप कोशिश करें कि जब स्वेटर बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाते हैं तो उसमें फिर ये एक्रेलिक आप यूज़ ना करें। जो मटेरियल जो होता है, जो मिक्स होता है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 60% कॉटन होता है या 60% वूल होता है और 40% उसके अंदर फिर एक्रेलिक होता है या फिर पॉलिस्टर होता है। तो कोशिश करें कि जब स्वेटर वगैरह बनाते हैं, जो वेयरिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं वूल या मटेरियल, तो उसमें आप फिर देख लिया करें कि उसमें कितना पॉलिस्टर है, कितना कॉटन है या कितना वूल है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एक बैग बना रही हूँ। तो बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो ये मटेरियल मैंने लिया हुआ है ये एक्रेलिक वूल है ये। तो एक्रेलिक मीन्स, एक्रेलिक का जो ये होता है मटेरियल जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है वो। और कोशिश करें कि जब आप बैग बनाएं या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ बनाएं आप, या फिर फ्लावर्स वगैरह बनाएं, तो फिर उसके लिए आप फिर हार्ड ही यूज़ किया करें। क्योंकि जो मटेरियल होता है, अगर आप सॉफ्ट लेते हैं, वूल लेते हैं या फिर कोई सॉफ्ट सा मटेरियल लेते हैं, तो वो फिर उस शेप में नहीं कन्वर्ट होता, वो फिर ढीला सा हो जाता है, या फिर आफ्टर वॉश जो होता है वो फिर उस शेप में नहीं रहता आपका, आपने जो चीज़ बनाई हुई होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि डिटेल से मैं आप लोगों को हर एक वूल के बारे में बताऊँ। तो यहाँ पर जो मैंने ये लिया है ये फ़ैशन वूल है ये, और ये पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो 350 है। 350 का मैं ये एक ईच बाउल में जो है ये मैं लेकर आई हूँ मैं यहाँ। और आप अगर इसको ऑनलाइन बाई करते हैं तो वो फिर थोड़ा सा टैक्स वगैरह लग के वो थोड़ी प्राइस इसकी हाई हो जाती है ये। अब अच्छा, और एक और चीज़ बता दूं, मैं बैग के लिए मैं यहाँ पर ये टिच बटन यूज़ कर रही हूँ, मैग्नेटिक टाइप जैसा ये होता है। ये भी आपको ऑनलाइन इजी मिल जाएंगे। अगर आप ये नहीं भी यूज़ करते हैं बैग में तो आप स्ट्राइप्स बना लें, या फिर वैसे ही कोई बटन वगैरह मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये मैग्नेटिक टाइप जैसा होता है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के लिए आपने जो भी आपका मेथड है उसको फॉलो करें आप। मैंने यहाँ पर 2 फिंगर से नीचे वाला जो साइड था उसको मैंने होल्ड कर लिया और इस वूल को मैंने अपने फिंगर के ऊपर यूँ रैप कर लिया। रैप करने के बाद अब आपने इसको यूँ ऊपर रखा वूल को, और आपने 1 टाइम यूँ फोल्ड किया, अगेन 1 टाइम दोबारा फिर यूँ फोल्ड किया, और आपने वूल को बाहर निकाल लिया। तो ये आपका कहलाता है स्लिप नॉट, ठीक है।
जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट किया है, जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये उनके लिए है, उनको मैं बता रही हूँ ये। तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने लेना है 40 चेन मैं लूँगी यहाँ पर, 40 चेन लूँगी मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बैग बना रही हूँ। आपने जो है, अब आपको जितना बड़ा बैग चाहिए, अब आपने क्या करना है, उसकी चेन की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे आप। तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा, छोटा तो नहीं होगा, मीडियम साइज़ का मैं बैग बना रही हूँ। तो मीडियम साइज़ के बैग के लिए मैं यहाँ पर चेन ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 40 चेन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ पर मैं चेन जो मैं लूँगी 40 चेन लूँगी मैं यहाँ पर। 40 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि 40 चेन की जो लेंथ है वो इतनी होगी, ठीक है। ये इसकी जो साइज़ है 40 चेन का, वो ये साइज़ है। अब आप चाहें तो इसको मज़ीद और बड़ा बना सकते हैं, आप इसको 50 चेन ले लें आप। मेरे ख़्याल से अगर आप 50 चेन लेंगे तो वो आपका साइज़ जो है बैग का वो बड़ा हो जाएगा। तो ये जो मैंने 40 चेन यहाँ पर ली हैं, ये मीडियम साइज़ की बैग का है ये। अब 40 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये 2 चेन आपकी स्किप हो जाएंगी, 1 और 2 चेन आपकी स्किप हो जाएंगी, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है। और थर्ड वाली जो चेन है, इसके अंदर आपने 6 आपने लेनी है डबल कुरेशा। अब ये 2 चेन ये भी आपकी इसके साथ ही आ जाएंगी। तो यानी कि आपकी हो गई 1 और 2, 2 डबल कुरेशा हो गई हैं। उनको 2 चेन्स को मिला के हमने काउंट करना है। ये हो गई 3 4 5 और 6। हमने पॉइंट बनाना है बैग का। तो आपने जो स्टार्टिंग में और एंड में आपने 6 आपने डबल कुरेशा लेना है। तो अब आप ये देख सकते हैं 6 मैंने यहाँ पर लास्ट वाल, इसमें मैंने जो थर्ड चेन थी उसके अंदर मैंने 6 डबल कुरेशा मैंने ले लिया है। और अब आपने यहाँ पर यूँ मार्क लगा लें आप, क्योंकि ये हमारी राउंड 1 है। 1 और 2 यहाँ पर आप यूँ मार्क लगा लें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। मार्क लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, थर्ड वाली चेन में तो हमने ले लिया 6 डबल कुरेशा। अब आपने ये जो आपको चेन नज़र आ रही है ना, यहाँ पर आपने सिंपल आपने 1 टाइम आपने डबल कुरेशा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो चेन है इस पे हम सारा करेंगे डबल कुरेशा। ये भी हमारा हो गया डबल कुरेशा, फिर ये हो गया डबल कुरेशा, डबल कुरेशा। अब हम इसको यहाँ तक मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से मैंने पूरा लेना है डबल कुरेशा। मैं यहाँ तक लूँगी, यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं यहाँ से बताऊँगी आपने क्या करना है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक पूरा डबल कुरेशे से कंप्लीट करूँगी मैं इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये रो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो लास्ट वाला स्टिच है, इस लास्ट वाले स्टिच में आपने दोबारा फिर आपने 6 डबल कुरेशा करना है आपने। तो ये लास्ट वाली स्टिच थी, इसमें अब हो गया ये 1 डबल कुरेशा, ये हो गया 2 डबल कुरेशा, 3 4 5 ये हो गया 5 और लास्ट ये हमारा हो गया 6। ठीक है, ये देख लें आप, यहाँ पर एंड में भी मैंने 6 किए और यहाँ से भी मैंने 6 मैंने लिए थे। तो अब आपने ये अपने माइंड में आपने रखना है कि जब आपकी ये चेन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 40 चेन लेते हैं या 50 चेन लेते हैं आप, तो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर 6 चेन ले लिया आपने, और फिर आपने एंड वाली चेन में आपने 6 आपने डबल कुरेशा ले लिया आपने। तो 6 ये अब अपने अपने माइंड में आपने रखना है कि जब फर्स्ट रो आप बनाएंगे तो आपने इस तरह से करना है।
अब आपने सेम टू सेम इसको आपने ये जो हमारे पास स्टिच है ये वाली बैक वाली चेन की, यहाँ पर आपने सिंपल आपने अब डबल क्रोशा आपने करना है। जस्ट आपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में इंक्रीज़ करना है 6 डबल क्रोशा और एंड वाले में आपने 6 डबल क्रोशा आपने इंक्रीज़ करना है। और बाकी जो होगा आपका सेंटर वाला जो पार्ट होगा उसमें आपने सिंपल सा आपने 1 टाइम ही आपने डबल क्रोशा लेना है। तो अब ये आप देख रहे हैं, आप बैक वाला साइड में ले रही हूँ। अब इसमें आपने सिंपल आपने 1 टाइम आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये फर्स्ट रो होगी, इस फर्स्ट रो को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो बार बार देखें आप लोग। अब इस रो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ आते हैं। राउंड 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये राउंड 1 था मेरा जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 की तरफ जाएंगे। तो राउंड 2 की तरफ जाने से पहले आपने क्या करना है, जहाँ पर हमने मार्क लगाया था वहाँ पर अब आपने स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड 1 को आप क्लोज़ कर देंगे। तो स्लिप स्टिच खोल लिया मैंने यहाँ पर, सॉरी स्लिप मार्क जो है। और अब आपने क्या करना है, ये 1 2 एंड यहाँ पर मैंने मार्क लगाया था, यहाँ पर अब आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब आपका ये राउंड 1 आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 की तरफ जाएंगे। तो राउंड 2 की तरफ जब आप जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन लेना है। और दोबारा फिर आपने इसमें आपने 1 डबल क्रोशा करना है आपने। फिर आप मार्क लगा दें आप यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब आपने क्या करना है, ये एक स्टिच के अंदर मैंने 2 कर लिए हैं, ठीक है, 2 डबल क्रोशा हो गई हैं। इसी तरह से जो मैंने यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशा लिया था, इस 6 डबल क्रोशे के ऊपर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो यानी कि ये जो साइड है आपका ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपने हर एक स्टिच के अंदर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। देखिए ये मैंने 2 ले लिए, 2 यहाँ पर हो गए। फिर इसमें आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया आपने, ये आपके 4 हो गए, 6 हो गई यहाँ पर, और ये 8 हो जाएंगी। इसी तरह से 6 थी टोटल, तो 6 के ऊपर आपकी ये 12 हो जाएंगी। अब आपने अपने ये माइंड के अंदर आपने रखना है इस बात को कि हम जब यहाँ इस एरिया में आएंगे तो तब हमने इंक्रीज़ करना है। अदरवाइज़ जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर आपने सिंपल 1 टाइम ही आपने डबल क्रोशा लेना है। लेकिन जब हम यहाँ इस पार्ट की तरफ आएंगे, इस साइड की तरफ जब हम आएंगे तो आपने इंक्रीज़ करना है आपने। ये अब राउंड 1 राउंड 2 की तरफ हम हैं। तो राउंड 2 में अब आपने अपने माइंड के अंदर ये बात आपने रखनी है कि ये यहाँ पर जहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया था कॉर्नर की तरफ, इस कॉर्नर के ऊपर आपने दोबारा फिर 2 दफ़ा लेना है आपने। तो ये 6 थी यहाँ पर, तो 6 के ऊपर आपकी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी डबल क्रोशा। यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये देख लें यहाँ पर आपकी ये स्टॉप हो जाएगा। आप चाहें तो मार्क यहाँ पर भी लगा लें ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब आपने सिंपल यहाँ पर तो आपने ले लिया है, इंक्रीज़ कर दिया आपने, ठीक है, ये 2 दफ़ा हो गया है। अब मैं जब यहाँ इस साइड पे आऊँगी तो सिंपल आपने 1 टाइम ही डबल क्रोशा करना है। मैं यहाँ पर मार्क लगाऊंगी, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। अब मैं यहाँ पर भी मार्क लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि जब मैं इस साइड पर आऊँगी, इस पार्ट की तरफ आऊँगी तो मैंने इंक्रीज़ करना है। अब आपने सिंपल आपने यहाँ पर 1 टाइम ही करना है डबल क्रोशा, कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिंपल आप इसको डबल क्रोशे की तरफ ले जाएं। आप मार्क मैंने लगा दिया है। अब मुझे याद रहेगा कि मैंने जब यहाँ इस साइड पे आना है तो मैंने इंक्रीज़ करना है। अब सेम मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी, इसे यहाँ तक लेकर आऊँगी। फिर मैंने आपको बताना है कि ये इस साइड पे भी मैंने सेम किस तरह से करना है। सेम जैसे मैंने यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया था,
सेम आपने इस साइड पे भी इंक्रीज़ करना है। जब ये जो 6 मैंने ली थी डबल कुरेशा ली थी, इसके ऊपर मैंने 2-2 दफ़ा मैंने डबल कुरेशा लेना है। तो ये जो साइड था मेरा, यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मैंने इंक्रीज़ किया है, और ये जो सेंटर का पार्ट है यहाँ पर आपने 1-1 टाइम ही आपने डबल कुरेशा करना है। लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ गई हूँ, इस साइड पे आ गई हूँ। ये अब आप देख सकते हैं, ये सेंटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है मेरा एंड वाला। तो यहाँ से मैंने इंक्रीज़ किया था। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 2-2 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। अब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये हो गया 1। अब आप मार्क लगा दें यहाँ पर भी, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर भी आपने इंक्रीज़ किया था। ये हमने मार्क लगा दिया। तो ये एक दफ़ा हो गया है डबल कुरेशा। अब ये दूसरी दफ़ा मैं ले रही हूँ, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये हो गया फिर 1, अगेन 1 मोर, 2, इंक्रीज़ किया हमने, फिर ये एक और ले लिया यहाँ पर हमने। तो ये जो 6 थी, 6 की जगह ऊपर बन जाएंगी, इंक्रीज़ होने के बाद 12 हो जाएंगी ये। मेरा हुक इसलिए वूल से बाहर निकल रहा है क्योंकि मुझे कैमरे में देख के बनाना पड़ रहा है। तो जब कैमरे में देख के बनाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये 2 हो गई, अगेन 1 मोर, अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन कर लूँगी अपनी इसमें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर मार्क लगा लेना है, ये मैं मार्क लगा लूँगी यहाँ पर। अगर आपके पास मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर वूल भी कट करके अपनी निशानी के तौर पे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मार्क की जगह आप वूल लगा लें। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये लाइन जो हमारी है, ये सिंपल 1-1 डबल कुरेशे पे ही बनेगी यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद दोबारा फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। मैंने कितने स्टिच लेने हैं यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर आके फिर आप लोगों को बताऊँगी। तो अब मैं सिंपल इसको जो है डबल कुरेशे से ही लूँगी पूरी लाइन। कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ये जो कॉर्नर है लेफ़्ट एंड राइट पे, यहीं पर आपने इंक्रीज़ करना है। अब इसको कंप्लीट करते हैं इस लाइन को, फिर मैं आगे आप लोगों को थर्ड रो जो है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सेकेंड राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज़ कर दूँगी। ये आपने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा फिर इसमें 1 टाइम डबल कुरेशा लेना है आपने। ये हो गया आपका एक दफ़ा डबल कुरेशा, और फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने 1 टाइम एक दफ़ा लेना है। मार्क लगाना मैं भूल गई, तो मार्क लगा देते हैं हम यहाँ पर। ये अब आप मार्क लगा लें यहाँ पर यूँ, ताकि आपको याद रहे कि हमारी ये थर्ड रो है ये। अच्छा जी, पहले वाले में हमने 2 दफ़ा कर लिया हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने 1 टाइम डबल कुरेशा किया है, और फिर नेक्स्ट जो है 2 दफ़ा डबल कुरेशा करेंगे हम। 2 1 2 1 2 1, इस तरह से आपने इंक्रीज़ करना है आपने। जो सेकंड रो थी उसमें आप लोगों ने, मैंने हर एक स्टिच के अंदर 2-2 दफ़ा किया था। अब मैं थर्ड रो की तरफ आ गई हूँ। तो थर्ड रो में आपने 1 टाइम एक दफ़ा इंक्रीज़ करना है, फिर दूसरी दफ़ा एक ही दफ़ा लेना है। ये 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह से आपने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है थर्ड वाली रो में आपने। तो ये 2 1 2 1, और दोबारा फिर 2 डबल कुरेशा, 2 डबल कुरेशा, 1 मोर, एक और लेंगे हम यहाँ पर, और फिर ये आपका हो गया 1 टाइम आ गया, फिर आपका आ गया 2 दफ़ा आ गया,
2 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 दफ़ा लेंगे हम एक स्टिच के अंदर, ये 2 हो गई और फिर ये 1 हो गई। यहाँ से यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है। 2 1 और फिर ये आपकी यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है मेरे ख्याल से, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है और मार्क को फिर आप यहाँ पर लगा लें। आप ये मैं मार्क को लगा रही हूँ यहाँ पर। ये वाला मैंने क्लोज नहीं किया था, तो कर देते हैं यहाँ पर हम इसको। ये अब आपकी थर्ड रो का जो कॉर्नर है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो से अच्छा, अब ये मेरी कंप्लीट हो गया है। मेरा ये जो साइड था मेरा राउंड थर्ड का, ये एक साइड मेरा ये कंप्लीट हो गया है। सेम टू सेम अब आपने ये वाला जो साइड होगा इसको भी आपने इसी तरह से बनाना है। 2 1 2 1 2 1 2 1 करके इस तरह करके हमने इंक्रीज़ करना है। तो अब ये जो साइड है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सेम टू सेम 1 1 डबल क्रोशिया पे ही ये बनेगा। मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करूँगी। अब मार्क मैंने लगा दिया है ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर मैंने मार्क लगाया था, तो ये 1 1 आ गया मेरा। 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया। सेम थर्ड रो आपने इसी तरह से बनाना है। थर्ड रो में अब आपने याद रखना है कि 1 2 1 2, और जो सेकंड वाली जो रो थी मेरी उसमें मैंने 2 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया है। 2 2 टाइम्स मैंने उसमें इंक्रीज़ किया है। अब ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये आपका सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। इसमें आपने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब मैं इस साइड पे आ गई हूँ। ये भी मैं एक दफ़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मार्क आपने हटा देना है यहाँ से, और अब आपने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। ये आपने 2 दफ़ा किया डबल क्रोशिया, ये हो गया 1 टाइम। मार्क आप यहाँ पर लगा लें आप। ओहो सॉरी, ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया दूसरी दफ़ा 2 हो गई डबल क्रोशिया, अगेन 1 टाइम और ये हो गया 2। जैसे कि हमने उस साइड से हमने स्टार्ट किया था, सेम टू सेम आपने यहाँ पर इस साइड पे भी आपने इसी तरह से करना है। ये 2 और फिर ये 1, फिर 2, थ्री रो मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं स्किप की है। मैंने हर एक पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो अब ये यहाँ पर कंप्लीट करके पूरा हम यहाँ पर ये थर्ड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ रो कैसे स्टार्ट करेंगे वो फिर मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। राउंड 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब राउंड 3 का मैं एंड करूँगी यहाँ पर, और स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम क्लोज़ कर देंगे। पहले हमने मार्क खोलना है, इस मार्क को हटा देना है, और अब मैंने ये थर्ड रो जो थी मेरी कंप्लीट हो गई है, इसको मैंने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने राउंड 4 पे जब आप जाएंगे तो राउंड 4 पे इसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 3 राउंड तक मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छी तरह मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, कोई चीज़ मैंने स्किप नहीं की है इसमें, ठीक है। अब हम जब राउंड 4 की तरफ जाएंगे तो राउंड 4 की तरफ आपने क्या करना है, पहले 3 चेन लेना है आपने, 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन के बाद आपने दोबारा फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया लिया आपने,
ये हो गया आपका 1 डबल क्रोशिया। फिर आपने एक और लेना है, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गई। दोबारा फिर इसमें हम लेंगे और 1 मोर डबल क्रोशिया। अब आपने क्या करना है, आपने 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेना है। ठीक है, हमने इंक्रीज़ सिर्फ सेकंड वाले में हमने इंक्रीज़ किया था। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रखनी है ये बातें कि 3 चेन लेके अब आपने 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 चेन ले लिया। 1 चेन लेने के बाद हमने नीचे से कोई स्किप नहीं करना। दोबारा फिर हमने 4 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। ये 1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 ले लिया हमने। 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद दोबारा फिर 1 चेन। और अब हमने थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें लेकर आना है, तो हमने इसलिए 1 चेन लिया है। यहाँ पर अगेन 4 दफ़ा मैं लूँगी डबल क्रोशिया। नीचे से मैंने कोई स्किप नहीं किया है। और ये हो गया 4th डबल क्रोशिया, अगेन 1 चेन। और अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ से मैंने नेक्स्ट लाइन जो थी, ये जो जहाँ से हमने इंक्रीज़ किया था, यहाँ पर ये स्टॉप होता है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 आ रहा है। तो 1 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने ले लिया डबल क्रोशिया, अगेन एक और डबल क्रोशिया, फिर एक और। अब हम ये वाला मार्क भी हटा देंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए दोबारा फिर एक दफ़ा कर लें। आप एंड में 2 कर लिए मैंने। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया आपका। जिस तरह से यहाँ पर था ये चेन मिला के, तो यहाँ पर तो मैं चेन नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया मैंने लिया है। तो ये जो है ये बैलेंस हो गया है मेरा। जिस तरह से अगर हम इस चेन को मिलाते हैं तो ये 5 आ जाता है। वैसे हमने लिए हैं 4 डबल क्रोशिया लेके, फिर 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया एंड 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया एंड 1 चेन। तो ये 4 होगी, 4 डबल क्रोशिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने हमने ये जो लाइन थी हमारी, ये अब हमारी स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब हमने इस पर वर्क नहीं करना, हमने वर्क अब हम यहाँ पर करेंगे जस्ट। तो अब आपकी ये रो 4 रो थी, 4 रो भी आपकी कंप्लीट होगी। अब हम 5th रो की तरफ जाते हैं। तो 1 2 एंड 3 चेन ले ली और आपने टर्न ले लिया यूँ। तो टर्न लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे। हम इंक्रीज़ हम इस तरह से करेंगे कि एक हमने यहाँ पर ले लिया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। तो किसी जो भी स्टिच आपको मिले उसमें आपने 2 दफ़ा करना है, यानी कि आपके ये 4 डबल क्रोशिया हैं तो ऊपर आपकी 5 डबल क्रोशिया आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर दिया है। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया, और इस 1 स्टिच के अंदर मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया मैंने ले लिया है। तो ये सेट मेरा जो है, ये वाला सेट मेरा कंप्लीट हो गया 5 डबल क्रोशिया का। ठीक है, अब फिर आपने डबल क्रोशिया लिया आपने, और ये हमारा 4 वाला सेट था, तो इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आपने देखा यहाँ पर मैंने 1 चेन लिया था, दोबारा फिर इसके ऊपर 1 चेन बन जाएगा, और ये हमारी ये 1 चेन वाली ये हमारी स्किप हो जाएगी, इसको हमने नहीं यूज़ करना है। तो अब ये कितने हैं, नीचे 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर अब बन जाएंगी 5। तो हमने किसी भी एक में हमने 2 दफ़ा करके हम उसको 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी मैंने किसी एक स्टिच में लेके आप इसको 5 डबल क्रोशिया आप कर सकते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट वाले में ही मैंने 2 दफ़ा कर लिया डबल क्रोशिया, तो अब मेरा जो है ये टोटल 5 बन जाएंगी ऊपर। इसी तरह से हर एक रो के ऊपर आपने किसी भी एक सेट के अंदर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेके आपने वहाँ पर आपने इंक्रीज़, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा कर लिया है।
तो आपने ये आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, एक एक स्टिच आपका इसमें इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर आपने 1 चेन लिया और ये 1 चेन का ये हमने स्किप कर दिया और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशा लिया हमने। अब इसी तरह से किसी में भी आप 2 दफ़ा कर लें, आप इंक्रीज़ कर लें। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ले लिया है मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेके। तो अब ये 3 हो गई मेरी, ये 4 हो गई, 4 डबल क्रोशा हो गई मेरी, और इसी तरह से ये हो गई 5। फिर 1 चेन लिया आपने। अब जहाँ पर भी आपके ये 1 चेन का स्पेस आएगा तो यहाँ पर आपने 1 चेन ही लेना है। अब ये लास्ट रह गया, ये वाला लास्ट रह गया हमारे पास। तो 1 चेन लेके आपने क्या करना है, यहाँ पर भी किसी भी एक स्टिच के अंदर आप 2 दफ़ा डबल क्रोशा आप ले लेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगी। तो मैंने स्टार्टिंग में फिर ले लिया 2 दफ़ा, ये 3, ये 4 और ये हो गई 5। 5 दफ़ा लेने के बाद अब आपकी ये वाली रॉ भी कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट रॉ की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट रॉ की तरफ जाने से पहले दोबारा फिर आपने 3 चेन लेना है, 1 एंड 3 चेन। 3 चेन लेके फिर टर्न ले लिया आपने और दोबारा फिर अब आप देख रहे हैं मैं इस साइड पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला साइड सेम टू सेम जिस तरह से मैंने ये वाला साइड बनाया है, सेम टू सेम आपने ये वाला साइड भी, इसको भी इसी तरह से बनाना है आपने। फिर आपने अब हमारी ये आ गई है कितनी रॉ, ये 1 2 3 4 5 रॉ मेरी कंप्लीट हो गई और 5 रॉ के ऊपर 5 डबल क्रोशा मेरा बन गया है। इसी तरह से दोबारा फिर आपने ये हो गई 3 चेन और डबल क्रोशा उसी स्टिच में लिया मैंने। फिर ये हो गया, इसको मिला के 3 चेन को मिला के ये हो गई 3 डबल क्रोशा, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 हो गया। फिर आपने 1 चेन लिया और जैसे कि मैंने बताया था कि जब 1 चेन का स्पेस आएगा यहाँ पर आपने सेम टू सेम इसी तरह बनाना है और नीचे से स्किप कर देना है ये वाला। फिर हमने 2 लेना है, इंक्रीज़ करना है यहाँ पर। तो आप किसी भी स्टिच के अंदर 2 दफ़ा ले लें, आप स्टार्टिंग में ले लें, सेंटर में ले लें या एंड में ले लें, आप एक स्टिच में 2 दफ़ा। तो ये हो गई 2 डबल क्रोशा और ये थर्ड, ये हो गई 4, ये हो गई 5 एंड 6। अब ये देखें नीचे 4 का सेट, फिर 5 का सेट, फिर 6 का सेट, तो ये 6 बन गई, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। फिर आपने 1 चेन लिया और फिर आपने इसी स्टिच के अंदर, नेक्स्ट स्टिच के अंदर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा ले लिया। अब इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। अब हमारी 6 रॉ भी कंप्लीट हो गई है। दोबारा फिर हम यू टर्न लेंगे, 7th रॉ की तरफ जाते हैं हम। तो इसमें भी आपने इंक्रीज़ करना है, हर एक सेट के अंदर आपने इंक्रीज़ करना है आपने। तो अब ये आपकी हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी आपकी 7 रॉ है और 7 इसमें ये डबल क्रोशा इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। तो टोटल आपने अब यहाँ पर कितनी रॉ बनानी है, टोटल आपने 13 रॉ तक इसको आपने कंप्लीट करना है। 13 रॉ तक हमने इसी तरह से सेम टू सेम इंक्रीज़ करना है। जिस तरह से हमने फर्स्ट में रॉ में हमने 4 का सेट बनाया था, फिर 5 का सेट, फिर 6 का, फिर 7 का सेट। तो इसी तरह से एक एक सेट में आपने एक आपने इंक्रीज़ करना है और टोटल आपने यहाँ पर 13 रॉ आपने यहाँ पर बनानी है। तो 13 रॉ तक आपने यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। सेम टू सेम इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। हर एक रॉ के स्टार्ट करने से पहले आपने 3 चेन लेना है और फिर हमने एक सेट के अंदर हमने 1 डबल क्रोशा हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इसको अब मैं कंप्लीट करती हूँ। टोटल मैंने यहाँ पर 13 रॉ बनाने हैं। जिस तरह से सेम मैंने यहाँ पर 13 रॉ बनाने हैं, सेम टू सेम आपने इस साइड पे भी आप इसी तरह से आपने 13 रॉ आपने बनाने हैं आपने। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 13 रॉ के बाद इसकी लुक किस तरह से आएगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक साइड मेरा कंप्लीट हो गया है। 13 रॉ मैंने यहाँ पर टोटल बनाई हैं। 6-7 रॉ मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली थी और इसके बाद फिर मैंने
इसके ऊपर मैंने रॉ बनाई हैं टोटल। ये इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल ये जो रॉ मैंने यहाँ पर बनाई है 13 रॉ बनाई है मैंने। अब सेम टू सेम जिस तरह से यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस किया था, सेम आपने अब यहाँ पर भी इसी तरह से करना है आपने। मार्क मैंने लगाया हुआ है, मार्क यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अब ये वाला जो साइड है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अब हम कट कर देंगे। जस्ट आपने इंक्रीज़ किया है, एक एक सेट में आपने इंक्रीज़ किया है आपने। तो इंक्रीज़ करने से ये स्प्रेड हो गया आपका, और स्प्रेड होने के बाद ये फिर इस तरह का डिज़ाइन ये बन जाएगा। तो यहाँ हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसको आप नीडल की मदद से भी कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको हुक की मदद से। वैसे जब हम स्टिच करेंगे बैक को तो ये शो नहीं होगा ये। अब हमने दूसरा वाला साइड स्टार्ट करना है। तो दूसरा वाला साइड भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। आप यहाँ से जहाँ मैंने मार्क लगाया था यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। आपने सबसे पहले स्लिप नॉट लेना है, ये हमने ले लिया स्लिप नॉट, और अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मार्क मैं हटा दूँगी। सेम जो था मेरा, मैंने क्या किया था, मैंने इंक्रीज़ किया था यहाँ पर, तो वही सेम वही मेथड मैंने अब यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो अगर मैं ये वाला भी आप लोगों को करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब आपने सेम टू सेम इसी मेथड को अप्लाई करना है यहाँ पर इस साइड पे आपने। तो ये भी आपने सेम इसी तरह स्टार्ट करना है। 3 चेन लेके आपने, और 4 4 का सेट हम बनाएंगे। तो आपने इंक्रीज़ करना है, सेम उसी स्टिच में आपने लिया। लेने के बाद 4 के बाद फिर 5 बन जाएंगी, इंक्रीज़ करेंगे आप, और आपने 1 चेन आपने लेना ही लेना है आपने। तो जब हम 1 चेन लेंगे तो आपका ये जो है इस तरह का ये डिज़ाइन आपका ये बन जाएगा। 1 चेन लेने का मकसद ही यही था। तो इसी तरह से अब मैंने यहाँ पर लेना है 4 टाइम्स डबल क्रोशा लेना है, और 4 टाइम्स डबल क्रोशा लेने के बाद आपने 1 चेन लेना है। तो ये 1 चेन ले लिया, और फिर आपने नीचे से कोई स्पेस नहीं छोड़ना आपने। सेम आपने इसी तरह से 4 टाइम्स आपने लेना है ये डबल क्रोशा। तो मैं सेम टू सेम इसी मेथड को यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। लास्ट लुक इसका आप देख सकते हैं, कंप्लीट हो गए, दोनों साइड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। 13 रो मैंने यहाँ से लिए हैं, 13 रो मैंने ये लिए हैं। अब हमने इसका सेकंड लास्ट हमने टच हमने इस पे देना है, फ्लावर के देने हैं। मैं यहाँ पर जो फ्लावर इसके ऊपर बनाऊँगी वो मैं ट्यूलिप फ्लावर बना रही हूँ। आप चाहें तो रोज़ फ्लावर भी बना सकते हैं और ट्यूलिप फ्लावर भी बना सकते हैं। इसको अब हम कट कर देंगे, इसको आप कट कर दें, और यहाँ पर इसको हम टाइट कर लेंगे अब अच्छी तरह। अब हम ग्रीन पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। आपने रॉ स्टार्ट करने से पहले आपने ये स्लिप नॉट बना लिया, और स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने ये एक साइड ले लिया। तो इस एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे। सेम जिस तरह से मैं यहाँ इस साइड पे बना रही हूँ, सेम टू सेम आपने दूसरे साइड पे भी सेम इसी तरह से यही पैटर्न आपने बनाना है। तो आपने ये बनाना है, हर एक स्टिच के अंदर हम लेंगे सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। ये आपने टाइट कर लिया यहाँ पर थोड़ा सा, और अब ये आपको जो स्टिच नज़र आ रहे हैं ना, इनको हमने इसके ऊपर लेना है सिंगल क्रोशा। ये आपका एक रो आपकी बन जाएगी सिंगल क्रोशे की, और फिर दूसरी इसके ऊपर एक और रो हम बनाएंगे। मैं जो हूँ इस तरह का ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो आपको जोन सा भी इजी लगे, ये बॉर्डर ग्रीन वाला आप यहाँ बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ सेम टू सेम आप भी इसी तरह बनाएं। तो आप यहाँ पर इसके वो भी बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप ग्रीन बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल सा लग रहा था, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो अब हमने ये पूरी जो है, इस पूरे को हमने बनाना है यहाँ पर। ये फर्स्ट रो हम सिंगल क्रोशे की बनाएंगे, तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सिंगल क्रोशे की मैंने ये रॉ मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम लास्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने इसको भी क्लोज़ कर दिया, तो फर्स्ट रॉ आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर एक और रॉ बनानी है। ये हो गया 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद आप टर्न ले लें, और इसके ऊपर मैं एक और रॉ बना रही हूँ डबल क्रोशे की। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो पैटर्न बनाऊं जो बिगनर्स जिन्होंने भी स्टार्ट किया है वो आराम से ये पैटर्न, ये इस तरह के पैटर्न वो बना सकें। अब जो एक्सपर्ट हैं वो कोई भी इसके ऊपर कोई भी पैटर्न इसके ऊपर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। आप लीव बना लें यहाँ पर, कुछ भी आप यहाँ पर ग्रीन पार्ट से आप यहाँ पर कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये सिंपल सा मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि जो बिगनर्स हैं जिन्होंने भी स्टार्ट किया है उनके लिए थोड़ा सा ईजी रह जाता है, ये उनके माइंड में फिर रहता है। तो फर्स्ट रॉ मैंने बनाई थी सिंगल क्रोशे की, और सेकेंड रॉ मेरी इसके ऊपर अब बन रही है डबल क्रोशे की। और सेम टू सेम जिस तरह से मैं इस साइड पे बना रही हूँ, सेम आपने यही पैटर्न आपने दूसरे साइड पे भी सेम इसी तरह से आपने बनाना है। तो हमारे ये दो साइड जो हैं वो लीफ के इस तरह से बनेंगे। लीफ तो नहीं कह सकते हम इसे, मगर ये ग्रीन पार्ट लीफ में ही कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ की तरह लगेगा ये। तो एक मेरा हो गया सिंगल क्रोशा और दूसरी रॉ मेरी इसके ऊपर जा रही है डबल क्रोशे की। तो अब मैं इस पूरी रॉ को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। इस पूरी रॉ को मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी डबल क्रोशे से। ये साइड मेरा अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कट कर दूँगी। आपने जहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पर आप कट कर देंगे इसको। एंड में हम इसको करेंगे, ये जो हमारे धागे निकले हुए हैं बाहर, इसको हम एंड में जो है जब स्टिच करेंगे तो ये कवर हो जाएगा ये। अब हमने सेम जिस तरह के मैंने बताया आपको, सेम आपने जो दूसरा पैटर्न है वो भी सेम इसी तरह बनाना है। वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये अब आपने दूसरा वाला पैटर्न भी सेम आपने इसी तरह से बनाना है। तो ये दोनों पैटर्न आपके इस तरह से बन जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये दोनों साइड हमने सेम एक जैसे ही बनाए हैं हमने। अब हमने स्टार्ट करना है लास्ट जो हमारा है, अब इसके ऊपर वर्क होगा ट्यूलिप फ्लावर का। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूलिप फ्लावर बनाना इसके ऊपर। अगेन जब भी हम रॉ स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो आपने यहाँ पर स्लिप नॉट लेना पड़ता है आपको। ये स्लिप नॉट ले लिया आपने, और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लाजमी नहीं कि आपने वो साइड करें, ये वाला साइड करें। अब हमने सबसे पहले हमने लेना है 2 चेन लेंगे हम। ये आ गया आपका 1 एंड 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद आपने फर्स्ट वाली जो है ये स्पेस जो है इसको आपने स्किप कर देना है, और सेकंड वाले में हमने 7 डबल क्रोशा लेना है ट्यूलिप फ्लावर के लिए। तो ये हो गया 1। एक ही स्पेस में हमने ये स्टिच उठा रहे हैं हम, कोई दूसरा आगे का स्टिच मैं नहीं ले रही हूँ। इस एक ही स्टिच में मैंने 7 डबल क्रोशा लेना है। मैंने ये 3 हो गई हैं और ये हो गई 4। तो टोटल मैंने यहाँ पर लेनी है 7 लेनी है डबल क्रोशा। 4 5 6 और ये हो गया 7 डबल क्रोशा एक ही स्पेस में हमने लिया। अब आपने क्या करना है, हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच की तरह इसको हमने क्लोज़ कर देना है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और अब जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला जो था डबल क्रोशा था वहाँ से हमने स्टिच उठाया यूँ, और इसको हमने यूँ क्लोज़ कर दिया। आपने क्लोज़ कर दिया, ये देख लें इस तरह से ये क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें यूँ। अब आपने क्या करना है, ये अब आपका जो है ये पॉपकॉर्न स्टिच की तरह ये क्लोज़ हो गया। अब आपने लेना है 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद इसी जो ये अंदर का जो ये होल है इसके अंदर आपने इसको यूँ क्लोज़ कर दिया स्लिप स्टिच की मदद से।
अगेन 1 2 3 चेन लिया आपने, दोबारा फिर इसी अंदर इसका जो ये होल सा बना हुआ है इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज़ कर दिया। फिर 1 2 एंड 3 चेन आपने फिर अगर दोबारा फिर आपने यानी कि 3 दफ़ा आपने इसी तरह से करना है आपने, और इसके सेंटर में आपने इसको यूँ क्लोज़ कर दिया। फिर आपने लिया 1 चेन और ये 2 चेन ले लिया आपने, 2 चेन लेके आपने ये नीचे का फर्स्ट आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया आपने, और सेकंड वाले में यहाँ पर यूँ क्लोज़ कर दिया। आप चाहें तो स्लिप स्टिच की मदद से कर लें या फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे की मदद से इसको क्लोज़ कर दें। दोबारा फिर 2 चेन लिया मैंने और फिर नीचे से मैंने 1 जो है 1 स्पेस जो है स्किप कर दिया। आपने 1 1 स्किप करना है और नेक्स्ट में आपने स्टिच उठाना है आपने। तो फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ से एक स्किप कर दिया और इसमें आपने दोबारा फिर 7 डबल क्रोशा आपने लेना है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 हो गई डबल क्रोशा, फिर हो गया ये 3 4 5 6 और ये हो गया 7। टोटल हमने 7 लिए हैं ट्यूलिप फ्लावर बनाने के लिए। फिर आपने थोड़ा सा यूँ ऊपर निकाला, इसको वूल को निकाला और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास जो था ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशा, यहाँ पर आपने यहाँ से आपने इसको यूँ क्लोज़ कर देना है पॉपकॉर्न स्टिच की तरह। ये पॉपकॉर्न स्टिच ही कहलाता है हमारा। तो ये अब आप देख रहे हैं इस तरह मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। ये क्लोज़ हो गया है। दोबारा फिर आपने 1 2 एंड 3 चेन लिया और स्लिप स्टिच की मदद से इसको अपने इसके अंदर आपने यूँ क्लोज़ कर दिया। अगेन 3 चेन 1 2 एंड 3 चेन और स्लिप स्टिच लेके यूँ अंदर इसको यूँ आप क्लोज़ करते हैं। 3 दफ़ा करना है सेम, 3 चेन एंड स्लिप स्टिच। फिर आपने 1 एंड 2 चेन लिया और 2 चेन लेके आपने नीचे से 1 एक एक स्किप करना है आपने। यहाँ पर आपने इसको सिंगल क्रोशे से आपने इसको क्लोज़ कर दिया। फिर 1 एंड 2 चेन लिया, फिर नीचे से 1 स्किप किया आपने और सेकंड में फिर आपने थर्ड ट्यूलिप फ्लावर बनाना है। तो 7 डबल क्रोशा लेंगे सेम टू सेम। अब इसी तरह से ये ट्यूलिप फ्लावर आपके बनते जाएंगे आपके सेम जिस तरह से मैंने इस साइड पे बनाया है, आपने इस साइड पे भी आपने सेम इसी तरह से बनाना है। तो ये दोनों साइड आपने इसी तरह से आपने कंप्लीट करने हैं। 1 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, फिर सेकंड वाले 2 चेन ले ली थी मैंने और फिर 7 डबल क्रोशा और फिर इसके ऊपर मैंने 3 चेन और स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच। फिर आपने 2 चेन लेके नीचे से 1 स्किप कर दिया आपने, सिंगल क्रोशा ले लिया आपने और फिर 2 चेन लेके इसी तरह से अब टोटल आपके सारा इस पूरे को आपने इस साइड को आपने इसी तरह से कवर करना है। और इस तरह से ये देख सकते हैं आप ट्यूलिप फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप ट्यूलिप फ्लावर आपको अच्छा लगता है आप ट्यूलिप फ्लावर बनाएं, नहीं तो रोज़ फ्लावर। मेरी एक लास्ट वीडियो, इस वीडियो से पहले मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने रोज़ फ्लावर बनाना सिखाया है, तो आप वहाँ से आप रोज़ फ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर लास्ट हमने इसको स्टिच करना है। ये हमारा लास्ट था क्रोशे का जो वर्क था, वो हमारा हुक का वर्क ख़त्म हो जाएगा हमारा ये ट्यूलिप फ्लावर बनाने के बाद। अब हमने इसको फिर स्टिच करना है। रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसकी लास्ट लुक। ट्यूलिप फ्लावर जब हम बना लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। अब हमने इसको एंड करना है। 2 चेन ले ली मैंने और ये जो है यहाँ पर आपने इसको क्लोज़ कर देंगे हम इसको यूँ और इसको कट कर देंगे। अब सेम टू सेम जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ये वाला पार्ट ट्यूलिप फ्लावर का स्टार्ट किया था, सेम आपने इसी तरह से आपने दूसरे साइड पे भी इसी तरह के आपने फ्लावर बनाने हैं। तो आपके ये 2 साइड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक साइड कंप्लीट हो गया है मेरा। अब दूसरा साइड भी मैंने सेम इसी तरह से बनाना है मैंने, ठीक है। अब आप ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है ये। चलिए जी, अब दूसरा मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर इसको स्टिच करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसकी लास्ट लुक आप इसका देख सकते हैं।
ट्यूलिप फ्लावर मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, दोनों साइड पे मैंने बनाए हैं। सेम जो आपने वर्क जिस तरह से आप इस साइड पे करेंगे, सेम वही वर्क आपने यहाँ पर भी करना है। अब लास्ट आपने इसको स्टिच करना है बैग को। तो हमने स्टिच किस तरह से करना है कि ये वाला कॉर्नर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से पकड़ के, जैसे हमने राउंड शेप में यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो ये वाला कॉर्नर अगर आप लोगों को यूँ नज़र आ रहा हो, इसको यूँ पकड़ के आपने इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे यूँ। और फिर सेम टू सेम आपने ये वाला साइड भी, ये वाला कॉर्नर यूँ पकड़ के आपने इन दोनों को आपने यूँ स्टिच करना होगा। सेम जिस तरह से मैं यहाँ से मैं स्टिच करूँगी, फिर सेम टू सेम आपने दूसरे साइड से भी इसको इसी तरह से, इस साइड से भी आपने इसको इसी तरह से आपने स्टिच करना होगा। तो पहले हम ये वाला साइड स्टिच करेंगे, हम निडल की मदद से करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ये कॉर्नर यूँ मिला लिए हैं, ये आपने यूँ पकड़ लिया यूँ, और फिर दोबारा सेम आपने इस कॉर्नर को यूँ यहाँ से यूँ पकड़ा, और ये इसको आपने, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ही आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कि हमने डिज़ाइन ही हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब हम इसको स्टिच करेंगे निडल की मदद से। तो निडल में मैंने ये ऑफ वाइट कलर का वूल डाला है, ऑफ वाइट से ही मैं इसको स्टिच करूँगी। आप चाहें तो हुक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से निडल से सबसे बेस्ट रहेगा। अब आपने ये यूँ पकड़ा और इसको अब हमने स्टिच करना है। दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिए हैं, ये वाला साइड मैंने स्टिच कर लिया है और ये वाला भी स्टिच कर लिया है, ठीक है। दोनों सेम टू सेम एक ही तरह से आपने इनको स्टिच करना है। अब हमने क्या करना है, आपको ये जो बीच में इसका यूँ गैप नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हमने यहाँ पर यूँ हम स्टिच करेंगे यूँ। आपने इसको ग्रीन कलर का ही आप यहाँ लेके इसको आपने यूँ बैलेंस करके इसको इस तरह से यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे, और फिर सेम टू सेम आपने इस साइड को भी इस तरह से बैलेंस करके आपने इसको, इन दोनों को हमने यूँ स्टिच करना है। तो अब हम इनको स्टिच करेंगे, फिर इसके बाद हमने इस बैग के हमने स्ट्राइप्स बनाने हैं। स्टिच करने से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जो था हमारा उल्टा साइड था बैग का, जहाँ से हमने स्टिच किया था, और अब हम इसको यूँ सीधा कर लेंगे बैग को अपने। आपने इसको यूँ सीधा करके फिर जहाँ से मैंने आपको कहा है कि हमने इसको वो करना है, स्टिच करना है थोड़ा थोड़ा सा, तो वहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। अब आप इसको सीधा कर लें बैग को अपने, और अब आपने क्या करना है, यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का ही ले रही हूँ, वूल ले रही हूँ, और इस तरह से आपने स्टिच करना है कि ये ऊपर नज़र ना आए आपका। बहुत आपने नीट एंड क्लीन तरीके से इसको आपने स्टिच करना है। सॉरी, आप लोगों को बाहर से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। और ये फिर 1-2 दिन का या 1-2 महीने का काम तो होता ही नहीं, आप लोगों को पता है, साल लग जाते हैं इस तरह के कंस्ट्रक्शन के काम को। अच्छा, अब यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है, अब मैं कट कर दूँगी यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके, और सेम अब आपने दूसरे साइड से भी आपने इसको इसी तरह से आपने इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हम इसके स्ट्राइप्स बनाएंगे बैग के, ठीक है। मैंने इसको कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी लास्ट लुक। तो अब मैं इसके 2 स्ट्राइप्स बनाऊंगी यूँ। आप चाहें तो एक स्ट्राइप भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं ये ऊपर से, या फिर इसके 2 स्ट्राइप्स इसके बना लें। तो मैंने ये छोटा मीडियम साइज़ का बैग बनाया है, तो मैं इसके साथ जो है 2 ही स्ट्राइप में बनाऊँगी। तो स्ट्राइप बनाते हैं अब इसका। अब हम इसका स्ट्राइप बनाएंगे। तो स्ट्राइप बनाने के लिए आपने सेम ये वाला वाइट वाला ही लिया, आपने वूल लिया आपने, और हुक भी सेम मेरा वही है।
जो मैंने 3.5 mm का मैंने हुक लिया था। तो यहाँ पर आपने लिया, पहले लिया आपने स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने लेना है 4 चेन। ये होगी 1 चेन, 2 चेन, 3 एंड 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर आपने वर्क करना है। तो हमने लेना है हाफ डबल क्रोशा 1, इसी के अंदर हम लेंगे, ये हो गया एक, और इसी तरह से दोबारा फिर एक लेंगे। टोटल मैं 3 यहाँ पर लूँगी, ये हो गई 2 हो गई, और इसको मिला के ये जो चेन इसको मिला के 3 लूप्स हो गई मेरे पास यहाँ पर, और ये हो गई 4 हो गई आपके पास। अब आपने इन 4 के अंदर से डायरेक्टली आपने बाहर निकाला, ये जो लूप्स थी आपके पास 4, इनके अंदर से बाहर निकाला, तो ये आपके पास 1 पेटल इस तरह से बन जाएगा। फिर आपने 1 एंड 2 चेन लेना है आपने। 2 चेन लेने के बाद अगेन आपने 3 हाफ डबल क्रोशा इसी ये जो था, ये वाला होल जो था इसके अंदर ही आपने लेना है। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, और फिर ये हो गया 3 हाफ डबल क्रोशा आपके पास आ गई हैं। और अब ये इसको मिला के आपके पास ये 4 लूप्स आ गई हैं। इनके अंदर से बाहर निकाला आपने हुक को, तो अब ये आप देख सकते हैं एक पेटल यहाँ बन गया, एक पेटल यहाँ बन गया। दोबारा फिर हम नेक्स्ट ऊपर रो बनाएंगे, तो नेक्स्ट रो के लिए आपने फिर दोबारा 3 चेन लेनी है, 1 एंड 3 चेन ले लिया आपने। फिर टर्न अराउंड टर्न ले लिया आपने, और टर्न लेने के बाद अब आपके पास ये जो हमने 2 चेन ली थी, इन 2 चेन के सेंटर में आपने वर्क करना है। ये हो गया 1 हाफ डबल क्रोशा, 2 हाफ एंड 3 हाफ डबल क्रोशा। अब इनके आपके पास कितनी लूप्स आ गई हैं, 4 आ गई हैं। डायरेक्टली आपने हुक को बाहर निकाला, फिर 1 एंड 2 चेन, अगेन इसी जो था ये जो सेंटर का पार्ट है 2 चेन वाला, इसके अंदर हमने दोबारा फिर करना है 1 हाफ डबल क्रोशा, 2 हाफ डबल क्रोशा एंड 3 हाफ डबल क्रोशा। फिर आपके पास ये 4 लूप्स आ गए, इनके अंदर से डायरेक्टली हुक को बाहर निकाला आपने, अगेन 1 2 एंड 3 चेन, फिर आपने टर्न अराउंड लिया, और फिर दोबारा फिर आपने इसी जो सेंटर का 2 चेन था इसके अंदर आपने फिर दोबारा 3 हाफ डबल क्रोशा लेना है, फिर 2 चेन एंड अगेन 2 हाफ डबल क्रोशा। इनके अंदर से बाहर निकाला 1 एंड 2, फिर हाफ। अब आपको जितनी भी स्ट्राइप्स की लेंथ चाहिए आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने शॉर्ट रखना है बैक की स्ट्राइप तो आप फिर शॉर्ट रखें, और अगर आपने लॉन्ग रखनी है तो फिर आप लॉन्ग रखें। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्राइप बनाया है। आप चाहें तो जस्ट एक प्लेन सी चेन वो लेके सिंगल क्रोशे से भी आप यूँ बना सकते हैं, या फिर डबल क्रोशे से भी आप स्ट्राइप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला स्ट्राइप बनाया है। अब मुझे जितनी इसकी लेंथ चाहिए होगी मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूँगी। स्ट्राइप मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैंने यहाँ से यान को कट करके अब मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसकी कितनी लेंथ ली है स्ट्राइप की। आप चाहें तो शॉर्ट भी ले सकते हैं, और मैंने स्ट्राइप्स काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉर्ट्स में मैंने सिखाए हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वाला स्ट्राइप ठीक ना लगे तो आप कोई दूसरा भी स्ट्राइप बना सकते हैं आप लोग, या फिर सिंपल आप डबल क्रोशा ले लें, उससे भी आप ये बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये जो पैटर्न लिए हैं टोटल मैंने यहाँ पर लिए हैं 31 लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो लिए हैं इसके जो पेटल्स मैंने बनाए हैं ये स्मॉल से 31 बनाए हैं। एक स्ट्राइप मेरा ये हो गया, और एक और मैंने ले लिया यहाँ पर, 2 स्ट्राइप मैंने बनाए हैं यहाँ पर। अब आपने बैक के आपको बेस्ट लगे तो आप यूँ रख लें, यूँ बना लें, आप यहाँ पर वो कर लें, इसको स्टिक कर लें।
अंदर की साइड से करेंगे, स्टिच करेंगे, इसको अंदर की साइड से करेंगे यूँ। और या फिर आप, जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो, मैं एक यहाँ पर स्ट्राइप रखूँगी और एक स्ट्राइप में जो है मैं यहाँ लूँगी। ये एक मेरा स्ट्राइप यहाँ हो गया और दूसरा जो है वो मैं दूसरे वाली साइड पे ले लूँगी, 2 स्ट्राइप। तो आप इसको स्टिच करें। अब इसको हम स्टिच करते हैं, नीडल की मदद से करेंगे हम। अब हम बैलेंस करके जितना आपने यहाँ से यूँ साइड लेना है, सेम आपने यहाँ से भी उतना ही साइज़ लेंगे हम, और सेम एक जितना लेके फिर आपने ये एक स्ट्राइप यूँ लेना है, आपने यहाँ से लेना है एक साइड, और फिर दूसरा आप यहाँ से लेके हम इसको इसकी मदद से, नीडल की मदद से हम स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इतना ले लिया है। अब यहाँ से अंदर के साइड से आपने स्टिच करना है इसको यूँ। सेम आपने ये दूसरा वाला भी इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। और कोशिश कीजिएगा जब आप इसको स्टिच करें, आप सीने लगें इसको, तो ऊपर से ही स्टिच उठाएं ताकि बाहर से ये वाला जो साइड है यहाँ से आपका स्टिच जो है ये वूल नज़र ना आए आपका, ताकि साफ़ सुथरा लगे बैग आपका। ये देख लें, मैंने वाइट वाला साइड लिया है और अब मैं यहाँ से इसको स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हुक की मदद से भी कर सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट मुझे तो यही लगता है, नीडल की मदद से थोड़ा इजी भी हो जाता है और टाइट भी होता है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में ना आए साइज़, अगर आपने कोई और साइज़, बड़े साइज़ का बनाना है या इसको स्मॉल साइज़ का आपने ये बैग बनाना है, तो आप लोग मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कितने स्टिच लेने हैं, तो मैं आपको कमेंट्स में बता सकती हूँ फिर। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और सेम दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। डिस्टेंस जितना हमने यहाँ से लिया है उतना ही आपने वहाँ से भी लेना है। मैंने यहाँ से इतना लिया था, तो अब सेम ये भी यहाँ से भी मैं इतना ही लूँगी और नीचे की साइड से मैं यहाँ से यूँ स्टिच करूँगी। ठीक है, दोनों साइड से मैंने स्ट्राइप लगा दिए हैं। ठीक है, इक्वल मैंने लगाए हैं, सेम एक ही बैलेंस में मैंने लगाए हैं। तो अब ये मैं शेयर नहीं कर सकी, मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है इसको स्टिच करना, स्ट्राइप्स को आप लोगों को आ जाएगा इजी। अब यहाँ पर एक ये टिच बटन मिलते हैं, इस तरह के बटन मिलते हैं, मैग्नेटिक बटन्स होते हैं ये। 30 रुपीज़ का मैंने ये बाय किया हुआ है। आपको भी ये इजी मिल जाएगा। ये अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं तो जहाँ से ये वूल वगैरह लेते हैं, ये ज़री हाउस जो होता है, यहाँ से भी आपको इस तरह के ये मैग्नेटिक बटन जो होते हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो अब हम जो है ये इसके ज़िप तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टाइल इसका बैग का ऐसा है कि इसमें ज़िप की नीड हमें नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसके सेंटर में यहाँ पर मैं वो लगाऊंगी, ये मैग्नेटिक बटन जो है ये मैं लगाऊंगी। ठीक है, एक साइड इसका मैं लगा चुकी हूँ यहाँ इस साइड पे, और अब मैं दूसरा वाला साइड पे लगाऊंगी। ये आपने लगाना यूँ है कि इसको अंदर वूल के अंदर लगा के यूँ, और इसको फिर हम इसको ये जो दो इसके साइड्स निकले हुए इनको हम यूँ फोल्ड कर देंगे, तो ये अंदर जो है ये बैग के अंदर ये कवर हो जाएगा ये। अब आपने यहाँ से सेम जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, सेम इसी डिस्टेंस के हिसाब से आपने इसको यूँ अंदर लगाया, यूँ डाला आपने, यूँ डाल के, और फिर इसको हम पीछे से हम इसको यूँ यहाँ से हम यूँ इसको फोल्ड कर लेंगे यूँ। बहुत इजी हो जाएगा, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, ये हैंड से भी आप इसको यूँ फोल्ड कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ इस साइड पे लगाया है और एक इस साइड पे। अब आप इसको यूँ इसको बंद कर ले आप, तो आप जो भी चीज़ वगैरह कुछ भी रखेंगे तो इसके अंदर सेफ रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। अब आपने इसके अंदर कुछ भी डालना है, अपना मेकअप बॉक्स डालना है, आपने अपना मोबाइल इसके अंदर डालना है, कुछ भी आप इसके अंदर ईजी डाल सकते हैं।